आज वर्तमान युग में कोई भी ऐसा विषय नहीं जो हमारे सनातन धर्म से हमको परिचित करावे। ये अमूल्य ग्रंथ पुरातन समय में पठन पाठन होता था, लोग परिचित होते थे। पर आज इस पैसे की दुनिया में जहाँ केवल पैसे का महत्व है, बुद्धि का महत्व है, जो जिसको जितना ठग ले, जितना लूट ले, यही उसकी आज की उपलब्धि है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये बताया कि ये अंतिम उपलब्धि नहीं है। आप पैसे से आनंद को नहीं खरीद सकते, पैसे से अपने महत्व को बढ़ा नहीं सकते। कितने राजा महाराजा हुए, आए और चले गए, पर आज उनका नाम भी नहीं है। इसी को बताना चाह रहे हैं ऋषि मुनि। पुरातन काल की इनकी खोज, इन्होंने अपने खोज को उपनिषदों के माध्यम से रखा। सनातन धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में उन्होंने ये व्याख्या दिया। ईश का मतलब रक्षा करने वाला, सहयोग करने वाला, उसी को ईश्वर कहा जाता है। और इस शब्द से ही ईश्वर शब्द का निर्माण हुआ और इसी के सहारे वेद की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद में कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड की पद्धति बताई गई। इसमें जो कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ये साध्य हैं, साधन करने के लिए हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा, शब्दों को लिखना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर ज्ञान प्राप्त होता है। माने बिना कर्म के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना उपासना के ज्ञान नहीं मिल सकता। कारण यह है कि जब तक चित्त शांत नहीं रहेगा, भक्ति में हमारा शरीर नहीं रहेगा, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आज के दिन में भी। इसी को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान कांड की रचना की, जिसका माध्यम बना उपासना कांड और कर्म कांड। पर कलयुग के लोगों ने जो बीए एमए की पढ़ाई की है, पैसा कमाने की पढ़ाई की है, इस सिद्धांत को बदल कर रख दिया है। उन्होंने अपना विचार लाद दिया है। दरअसल हमारे सनातन धर्म में विचार लादने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसको जानना है तो आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। एक ही शब्द के कई जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। पर यहां पर ऐसा समय था कि सरकारों ने भी सहायता नहीं किया। हम लोग जातवाद के प्रसंग में फंस गए, जबकि हमारे धर्म में जातवाद की कोई महत्ता नहीं है, ना कोई देन है। हमारे पुराणों में जितनी भी कथाएं आती हैं, सब जातवाद को तोड़ने की ही कथा आती है। चाहे केवट को देख लिया जाए, किसी भी प्रसंग में मंथरा को देख लिया जाए, शेबरी को देख लिया जाए, हजारों प्रसंग हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं जिसमें जातवाद का कोई विषय नहीं रहा। तो भी आज लोग हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में बट गए हैं और अपने विचारों को ही सही मानते हैं। जबकि हमारे पास कितने पुराण हैं, कितने वेद हैं, कितने 112 तो उपनिषद हैं। कभी उपनिषदों को पढ़ने का हमने कभी जिम्मा नहीं लिया और चट्टी चौराहे चाय की दुकान पर बैठकर व्याख्या करने लगते हैं। उसका हमें क ख ग का ज्ञान नहीं है। कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई कांग्रेस बन जाता है, कोई भाजपा बन जाता है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा अनुभवी हूं। 54 इंच का छाती रखकर मैं अपने को दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटे हो। पर बंधुओं, सत्य यह है ना कि दक्षिण जाने का रास्ता सबको है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा।
जितना ये शरीर की सुंदरता है सब खत्म हो जाएगी, सब आपका ज्ञान धराशायी हो जाएगा। कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा कि आपकी डिग्री किस यूनिवर्सिटी की है, आपने अच्छा नंबर लाया कि खराब नंबर लाया। एक चीज केवल ये संसार पूछेगा कि आप मानववादी हैं, इंसान हैं कि नहीं है, आपके अंदर गुण है कि नहीं है। समाज यही खोजता है। समाज ना आपका पद देखता है, समाज ना आपका पैसा देखता है, समाज केवल गुण देखता है। और ये देखिए अजूबा, विदेशी लोग हमारे धर्म को मानते हैं। आज गीता पर भी विदेशों में व्यवस्था है गीता के बारे में पढ़ने पढ़ाने के बारे में, और हम लोग कहीं भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, भले हमें समझ हो या ना हो। हमारे उपनिषदों के बारे में बताया गया, मंसूर एक मुस्लिम थे, शरमद भी मुस्लिम थे, फैजी भी मुस्लिम थे, बुल्ला शाह भी मुस्लिम थे, और दारा शिकोहा भी मुस्लिम था। इसने अपने जीवन में उपनिषद को उतार लिया, ता जिंदगी उसी उपनिषद पर ये जीने की कोशिश करता रहा। मैक्स मुलर, शोपेनहावर और गोल्डस्टैगर ये अंग्रेज थे, इन्होंने भी उपनिषद को स्वीकार किया। और हम लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। किसी भी गेरुआधारी को देख लेते, शुरू हो जाते हैं, अपने को नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या कमी है। और जब आपके अंदर कमी नहीं रहेगी तो आपका घर बिखरेगा कैसे? जब आपका घर खुद आपके कंट्रोल में नहीं है तो दूसरे को क्यों कमी दिखाते हो? एक पीएचडी के छात्र का, एक प्राइमरी का छात्र जो है परीक्षा लेने लगे, ये स्थिति इस समय हमारे भारत देश की है, क्योंकि कोई व्याकरण पढ़ना नहीं चाहता, कोई धार्मिक शास्त्रों का किताब पढ़ना नहीं चाहता, केवल अपनी ही बात करता है, अपना विचार थोपना चाहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। बंधुओं, ऐसे ही लोगों को मैं समझाना चाहता हूं उपनिषद के माध्यम से। ईशावास्य उपनिषद है, उपनिषद तो 112 हैं, उनके अलग अलग सिद्धांत हैं, पर इस उपनिषद का जो सिद्धांत है वो आपके सामने मैं चिंतन कर रहा हूं। जिसका मन उस अपार सच्चिदानंद समुद्र पर ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता कृत्य कृत्य हो जाती है, उसका कारण पृथ्वी की पुण्यवती हो जाती है। ब्रह्मवेता की दृष्टि से सारा संसार सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप। जो हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि भगवान का स्वरूप आनंद है, भगवान का स्वरूप सुख है। इस उपनिषद में सच्चिदानंद स्वरूप के बारे में बताया गया। जिसके पास आनंद नहीं, जिसके पास मुस्कान नहीं, उसके पास भगवान नहीं। असत्य वस्तु जड़ वस्तु कहलाती है, दुख उसे प्रतीत नहीं हो पाता, उसकी दृष्टि में दृष्टा दृश्य और दृष्टि का भेद नहीं रहता। वह तो एक निश्चल निर्विवाद और निष्कलंक चिदानंद घन सत्ता मात्र रह जाता है। यह हमारे सनातन धर्म की प्रभु की व्याख्या है भैया। प्रभु क्या है? लोग पूछते हैं कि भगवान किसे कहा जाता है। भगवान रामचरितमानस नहीं है, भगवान मंदिर मस्जिद नहीं है, भगवान पत्थर की मूर्त नहीं है। उपनिषद में बताया गया निश्चल निर्विवाद निष्कल चिदानंद घन सत्ता मात्र सच्चिदानंद स्वरूप। ये भगवान के बारे में बताया गया।
बताया गया कि उसकी दृष्टि में कोई कार्य नहीं, न उसका करने वाला है। स्वर्ण के आभूषण का भेद वही मूर्ख पुरुषों की दृष्टि में होता है। स्वर्ण की तत्व की स्वरूप को देखने वाला उन्हें कभी नहीं देखता। बाहदर्शी लोग कहते हैं जल में तरंगे उठती हैं, किंतु भला जल ने उन्हें कब देखा है? मृतिका से बनने वाले घट शरारवादी व्यवहारी के लोगों की दृष्टि में बनते हैं, तत्वदर्शी की दृष्टि में वो आगे पीछे बीच में केवल मृन मात्र ही है। उपनिषद में साक्षात कामधेनु ब्रह्मसूत्र की रचना में उन्हीं के वाक्यों में शब्दों की संगत लगाने के लिए हुई, तथा श्रीमद् भागवत गीता में गोपाल नंदन द्वारा दुहा हुआ इनका दूध है। जो गीता का भागवत पुराण का हम अध्ययन करते हैं उसी का सार तत्व है। भारतवर्ष में जितने भी आस्तिक संप्रदाय हैं, हम सबके आधार पर ये ग्रंथ 3 ग्रंथ रचे गए प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। सभी संप्रदायों के आचार्य इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर अपने मत को स्थापित करते हैं। पूरे विश्व में अद्वैतवाद, विशिष्टता दैत्यवाद, शुद्धा दैत्यवाद, दैत्ता दैत्यवाद, दैत्यवाद, सुआ दैत्यवाद, इन उपनिषदों के माध्यम से अनेक विचार के समाज बने, अनेक संप्रदाय बने, पर इसका सार तत्व उपनिषद है। अपने अपने विचार अनुसार आचार्यों ने उनमें अपने ही सिद्धांतों की झांकी दी है। अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य भगवान शंकराचार्य हैं। उनके भाष्य की गंभीरता, विद्वता, स्फुटता और प्रामाणिकता सभी ने स्वीकार किया है। उनकी प्रसन्न गंभीर लेखन की वास्तविकता रसास्वादन तो वही कर सकते हैं जो सब प्रकार से साधन संपन्न अद्वैत निष्ठा और संस्कृति वांग्मय के प्रौढ़ विद्वान हैं, तथा जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त नहीं, उनमें बहुत से महानुभाव जो उनके अबाध्य सिद्धांत पर मुग्ध होकर उनके चरणों पर निछावर हो चुके हैं। उनकी वाणी का भाव मात्र जानने के लिए निरंतर उत्सुक रहते हैं। उनके साथ स्वयं भी उनका भाव अवगहन करने के लिए, कहने का मतलब बंधु ये है, ये शब्द और वाणी दोनों मिलकर जब भाव की उत्पत्ति करते हैं तो भगवान की उत्पत्ति हो जाती है। और जब ये सब अलग हो जाते हैं, शब्द अलग, भाव अलग, वाणी अलग, तो वहां भगवान नहीं रहते, यानी आनंद नहीं रहता। आनंद ही भगवान का नाम है। भगवान ना कोई मूर्ति है, ना कटघरे में बंदी है, वो तो स्वतंत्र है। आते हैं तो दिखाई जाते हैं, जाते हैं तो दिखाई भी नहीं देते, क्योंकि हम सब उसी भगवान के अंश हैं। बोले श्री रामचंद्र सिंह।